कामना है, लेकिन बता नहीं रहे हो। पिताजी माताजी अब तुम्हारा विवाह कर देंगे ना, अभी नहीं, तो आराम से कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या पड़ी, आराम से करेंगे, है ना, आराम से। तो एक कहावत है, बोले मन मन भावे मुड़ी हलावे। नहीं, हमें विवाह नहीं करना, हम तो आपकी सेवा करेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे। मन में हो जाए अच्छी बात है, हो जाए ना, हम नहीं करेंगे, हो जाए कैसे भी कोई करा दे, किसी बहाने हो जाए, विवाह करा दे ना, हम नहीं करेंगे। तो उस कहावत है, बोले मन मन भावे मुड़ी हलावे, ऊपर से कह रहे ना, इतनी जल्दी हमने कह दिया, बार बार कह दिया, फिर भी हमारे पीछे पड़े रहते हो, अब हो जाए। तो भगवान ने कहा आपके मन में विवाह की इच्छा है, चिंता न करो, हमने प्रबंध कर दिया, लेकिन जैसी नखरे हमसे कर रहे हो वैसे उस दिन मत करना, परसों मत करना, वो आएंगे बिटिया को लेकर के, वो सीधे विवाह हो जाएगा। हाँ, अब चक्कर में मत पड़ना, और चिंता भी न करना कि न जाने कैसी बेटी होगी, बिल्कुल हमने परख लिया है करदम, जैसे गुण आपके हैं वैसे ही गुणवती है, संसार में ऐसी कन्या नहीं मिलेगी, ऐसी सुंदर। भगवान अंतर्हित हुए और आज आए मनु जी महाराज अपनी पत्नी शतरूपा और देवी देवहूति के साथ में। कर्दम मुनि ने जैसे ही देखा तो 3 आसन सामने डाल दिए, 3 आसन डाले। एक आसन पर मनु जी महाराज विराजित हुए, दूसरी आसन पर कहते हैं शतरूपा महारानी विराजित हुई, एक आसन खाली है और 2 व्यक्ति खड़े हैं। कौन कौन खड़ा है? कर्दम मुनि और देवहूति, आसन है एक आसन और 2 व्यक्ति, क्या करें? देवहूति ने सोचा कि हम तो बैठ नहीं सकते, और कर्दम मुनि ने कहा कि हम कैसे बैठे, भैया अतिथि आए हैं अपने यहाँ। तो फिर कर्दम मुनि ने आदेश दिया, देवी आसन पर विराजमान हो जाओ, ये आपके लिए आसन है। देवहूति ने विचार किया कि होने वाले मेरे पति है, मेरे पति हैं और एक खड़े रहे, मैं आसन पर बैठ जाऊं तो इनका अपमान होगा, पतिव्रत धर्म का अपमान होगा कि पति खड़े रहे और मैं बैठ जाऊं, ये तो ठीक नहीं है। और यदि नहीं बैठती हूं तो पति का आदेश है, उनकी आज्ञा उल्लंघन हो जाएगी, यदि न बैठूं तो आज्ञा उल्लंघित हो जाएगी, तो यदि बैठ जाऊं तो पति धर्म नष्ट हो जाएगा, क्या करें? उसी समय बीच वाला रास्ता निकाला देवहूति ने और आसन पर हाथ रखा, स्वामी आपकी आज्ञा के अनुसार हमें आसन स्वीकार है। आसन पर हाथ रखा और नीचे बैठ गए। कर्दम मुनि ने कहा कि ऐसी सुंदर यदि कन्या मिलती है तो फिर तो परिवार जीवन नैया बढ़िया से पार होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसी आज्ञाकारी बहू मिल जाए। दुर्गा सप्तशती में पत्नी प्राप्ति का जो मंत्र है उसमें वर्णन कर रहे हैं मार्कंडेय मुनि, पत्नी मनोरमाम देही, पत्नी कैसी मिले? बोले मनोरमाम, जिससे हमारा मन मिले, ऐसी पत्नी। दहेज मिले ऐसा नहीं कह रहे, लाख रुपए मिले ऐसा मिले वैसा मिले, गाड़ी मिल जाए, बुलेट कार मिल जाए ना, पत्नी मनोरमाम देही, मन को भाने वाली, मन जिससे मिले ऐसी पत्नी। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी, जो मन के अनुसार चले, जिसके मन के अनुसार हम चले और हमारे मन के अनुसार वो चले। तारिणी दुर्ग संसार, और संसार रूपी दुर्ग, संसार रूपी किले से, कठिनाई से पार करने वाली मिले। मतलब यदि हम जीवन में कहीं पर डगमगाएं तो हमारी पत्नी हमें रोक दे, स्वामी इससे हमारा जीवन, हमारा और आपका खतरे में हो जाएगा, हम लोगों को ठीक रास्ते पर चलना है। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार, जो संसार दुर्ग से तारने वाली हो, तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, ऐसी पत्नी मिले जिसके साथ में भजन किया जाए। अब कैसी पत्नी चाहिए? जिसके साथ में स्टूडियो में
फिल्म देखी जाए, ऐसी पत्नी। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बोले ऐसी पत्नी मिले जिसके साथ में भजन हो, जिसके साथ में संस्कार हो और हमारा कल्याण हो। यहाँ कह रहे हैं बोले नहीं नहीं, ऐसी पत्नी मिले बोले जिसके साथ में हम फिल्म देखें और पार्क में घूमे हुए इधर उधर न जाने कहाँ कहाँ। पहले बहू माता पिता विदा करते थे तो कहते थे बेटा आज से तुम्हारा, माँ कहती थी आज से बेटा तुम्हारा घर वही है, पति तुम्हारे सर्वस्व है और अपने सास ससुर की सेवा करना बेटा, वही तुम्हारे माता पिता है। कभी कोई शिकायत का मौका न देना, ऐसा हो तुम्हारी ससुराल में कि सब लोग कहें कि हमारी ये बहू है, बेटी है, बेटा कोई शिकायत का मौका न देना। और आज बेटी विदा होने से पहले ही पढ़ाया जाता है बेटा चिंता न करना, और सबसे ज्यादा यदि तुम्हें किसी से मिलना है तो उसका नाम है सास, सास को बिल्कुल सांस ना लेने देना बेटा। हाँ ऐसे और कोई बात बन जाए तो तुम चिंता न करना, हम पूरे परिवार से आ जाएंगे, समझ लेंगे। और बेटा सुनो, परिवार है उनका बड़ा, झंझट में मत रहना, पहले ही कह देना 10 दिन की बाद कि सुनो आप कमरा ले लो, हाँ सिटी में मकान हो भले ही कोई बात नहीं, पर कमरा ले लो, हम नहीं पड़ेंगे, झंझट में रहना हो तो रहो, नहीं तो हम तो चले, तो ठीक साफ कह देना बेटा हम लोग सब साथ में हैं तुम्हारे। अब ऐसी पढ़ाई तो क्या होता है, ऐसी पढ़ाई तो फिर होती है घर में लड़ाई, और घर में लड़ाई हुई तो फिर बचा क्या, काहे का सुख काहे की संपत्ति सब। कहते हैं जब तक घर में बहू नहीं आती है नहीं तो सासू माँ क्या सोचती है, हमारी बहू आएगी हम ऐसे उसको रखेंगे, ऐसे उसको रखेंगे कि कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, उसको अपनी बेटी की तरह प्रेम देंगे। जितनी सासू माँ है जिनके अभी बेटों की शादी नहीं भई, हाँ उनसे पूछो यही कहती होंगी, हम तो ऐसी तैयारी करेंगे कोई, हाँ देखो हमारी जैसी बेटी वैसी बहू एक है, कोई शिकायत का मौका ही नहीं, सब बराबर है हमारे लिए। और जहां दिन बीते 15 महीना भर तो अब सास को लगता है कि हमारी बेटी अलग है, बहू है, तो बहू में और बेटी में भेदभाव होता है, तो फिर वो फिर गड़बड़ होता है, फिर कुछ बात कहेगी अपनी बहू से। देखो बेटी घर में कुछ काम न करे कोई बात नहीं, पर बहू नहीं करेगी तो फिर झंझट है, तो आई हो करने के लिए। अब बेटी भले ही पलंग पर पड़ी रहे, माता जी से नहीं बन रहा है फिर भी करेगी, बेटी भले ही पड़ी रहे मोबाइल चलाती रहे कोई बात नहीं, लेकिन अब बहू नहीं करेगी तो फिर झंझट है। तो फिर बहू से कहेंगी सासू माँ जी, तो बहू से कहेंगी तो फिर बहू देख रही है कि देखो बेटी से कुछ नहीं कह रहे हमसे कह रही, तो वह तुरंत जवाब मिल जाएगा, और जवाब मिल गया तो बस माता जी की खोपड़ी। अब आया बेटा शाम को कामकाज करके, जब आया बेटा बहू तो ऐसी हो गई कि हमारा तो जीना हराम है। सब हमने क्या क्या सपने देखे थे कि बहू आएगी और हम ऐसे रहेंगे, आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं बेटा। और फिर बात आई बहू की तरफ, तो बेटा ने कहा क्यों भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग कितने दिन की है, ये लोग तो अतिथि है, कुछ दिनों बाद इनको जाना है, तो जितने दिन प्रेम से सेवा करना। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लोग तो सेवा करेंगे। और पति गए फिर काम काज करने, और फिर बहू रानी ने कहा अब करो तुम शिकायत, अब हम तुम्हें समझेंगे, अब मिलेगी तुम्हें रोटी, अब देखो अब देख ले हम ढंग से तुम्हें। राखो नयन पलक की नाई, दोनों तरफ से हमें मानना पड़ेगा। कैसे देखो आप, ये सब मंत्र हैं घर चलाने के, यदि ये घर में रहे तो कोई बात नहीं। जैसे बहू रानी रसोई में है और माता जी ने कहा कि बेटा देखो जरा चूल्हे पर गैस पर दूध चढ़ा है, हाँ हाँ माँ देख लेते हैं। और दूसरी बार में जैसे ही आवाज लगाई
हाँ मैं आपने कह दिया हम देख लेंगे। और तीसरी बार जैसे ही आवाज आई, बहू देख लो उस दिन दूध गिर गया था और मानती नहीं हूं, तो अब जवाब मिल जाएगा। और देखो आप 40 साल से ऊपर वालों को ध्यान से सुनिए, जवाब पसंद नहीं है, और 40 साल से 50 साल से नीचे वालों को बार बार सुनना पसंद नहीं है। दो ही बातें। घर में किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं, न किसी के यहाँ पर खाने की कमी है न किसी प्रकार की कोई यदि झगड़ा जहां पर भी हो रहे हैं केवल बोलने की, जबान की, बस। अब सामंजस्य दोनों को करना पड़ेगा। अब कुछ लोग हैं नहीं तो हम कोई बात नहीं, संदेशा भिजवा देंगे। तो देखो 50 साल वालों को जवाब सुनना पसंद नहीं, और 40 साल से नीचे वालों को, 50 साल से नीचे वालों को बार बार सुनना पसंद नहीं। आपने एक बार कह दिया आपका काम हो जाएगा। अब पिताजी, बेटा चलने लगा कहीं बाइक से सामान लेने, हाँ बेटा ठीक है, और डीजल पेट्रोल है कि नहीं गाड़ी में? हाँ ठीक है पिताजी, चेक कर लिया। अच्छा वो कागज ले लिए? हाँ। और पैसे लिए कि नहीं? हम दे। अब जैसे 3-4 बार बोले पिताजी, तो पिताजी आपसे 50 बार कह दिया है कि शांति से अपना रहा करो घर में, और जब हम कोई काम काज करेंगे तो आपको बोलने की बिल्कुल बीमारी है। तो इतना जैसे ही कहा तो पिताजी के होश ठिकाने आ गए। बताओ आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं, इसीलिए हमने ये सब किया था, पैसा कमाया, मकान बनाया, क्या क्या सपने देखे थे आज सब। आप समझ लो एक बार का जवाब पिताजी को कई थप्पड़। दिन भर उनको बड़ों को भोजन न मिले कोई बात नहीं, पर जवाब न मिले। भोजन एक बार न भी मिले तो चलेगा, लेकिन जवाब न मिले, जवाब मिल गया तो समझ लो सब बेकार हो गया। देखिए केवल बोलने की बात है। अब सामंजस्य दोनों को करना पड़ेगा। 40 साल से नीचे वालों को बार बार सुनना पसंद नहीं, तो वो समझ ले कि हम भी 40 से ऊपर होंगे, कभी हमारी भी बहुएं आएंगी, हमारे भी बेटे आएंगे, हम भी बूढ़े होंगे, कि हम ऐसे ही जवान ही रहेंगे 16 साल के। क्या हम 16 साल की बहू रहेंगे क्या? नहीं, तो हम भी तो बड़े होंगे, हमारी भी जवान चंचल होंगे, क्योंकि ये तो शरीर के रोग है, सब शरीर की गतिविधियां हैं कि आप जैसे ही बड़े बूढ़े होंगे तो एक खाल है। अभी हम सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, शीशे में देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, जवान है, जवानी है तो देख रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। और वही 60 साल के बाद अपनी शकल भी देखते नहीं बनती। अरे हम क्या थे और आज क्या दिखाई दे रहे हैं। फिर तो फोटो देख देख के देखो, अरे हल्के में मत लो, ऐसे मत लो, देखो हमारी ये फोटो है। फोटो ही देख पाओगे और क्या करोगे। तो जो 40-50 से कम है उनको समझना पड़ेगा कि हम भी बड़े होंगे।